सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे बता दीजिए। फिर आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे होंगे। चलेगा। कैसे हो सभी? एक बार मुझे बता दो, फिर आज की क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और लास्ट टाइम हमने किन चीजों को लेकर बात की थी, एक बार बताना जरा। ठीक। चलेगा, नेक्स्ट। कल हम बात कर रहे थे डोबेनियर का ट्रायोड नियम, है ना। डोबेनियर का त्रिक नियम को लेकर लास्ट टाइम हमने बात की थी। इसको डोबेनियर को लेकर। अच्छा, डोबेनियर को लेकर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये कहा था डोबेनियर को लेकर कि डोबेनियर जो था उसने ये कहा था, सबसे पहला तो उसने परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था या फिर परमाणु भारों के, है ना। ठीक, परमाणु क्रम के। ठीक, इन्होंने परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था तत्वों को। इसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने तीन तीन के ट्रायोड बनाए, है ना, ट्रायोड बनाए। इन्होंने ये कहा अगर हमें बीच वाले किसी भी एलिमेंट का परमाणु भार निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है, तो फर्स्ट और थर्ड का हम एवरेज निकालेंगे, बीच वाले का आ जाएगा, है ना। ठीक, बीच वाले का आ जाएगा। लेकिन आप यहां पर एक चीज देखोगे, मैंने ये सब लिखवा दिया था, मैंने इसकी कमी बताऊंगा, है ना। देखो, कमी बहुत, कमी किसी में ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, है ना। उनमें भी कमी बताई थी, बुरा लग गया था। ठीक है, इसलिए ज्यादा कमी नहीं, कमी 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 कम और तारीफें ज्यादा। ठीक है, तभी जिंदगी चलेगी। देखिएगा, सबसे पहले 6.9 है हमारे पास, है ना। ये हमारे पास 39 था। जब हमने इसका एवरेज निकाला, एक बार यहां पर गौर करना, जब एवरेज निकाला तो हमारे पास आया 22.95, 22.95। और यहां पर लगभग लगभग कितना है, इसे एक बार देखना। ये लगभग लगभग सटीक है, लगभग लगभग सटीक। लेकिन इस वाले में आना जरा, इसका कितना है, इसका था 87.6, 87.6। और यहां पर कितना निकल कर आया, 88.65, है ना। डिफरेंट तो बढ़ा, इसके मुकाबले इसमें डिफरेंट बढ़ा। जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये नियम लागू होना कम होता जा रहा है, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इस पर आना एक बार। इसका है 79.9 वास्तविक, और निकल कर कितना आया था, 81, है ना। कितना निकल कर आया, 81 निकल कर आया। तो इनमें लगातार 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 इसमें क्या होता जा रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता जा रहा है। ये कुछ लगभग लगभग है, इसके बाद डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो हम यहां पर एक चीज देख पा रहे हैं, जैसे जैसे तत्वों का एटॉमिक मास बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जो नियम है, त्रिक नियम, ये लागू होना बंद हो जा रहा है ना, लागू होना बंद हो जा रहा है। इनके समय पर कितने तत्व ज्ञात थे, कोई बताएगा? इनके समय पर कितने एलिमेंट पता थे? जो मैंने आपको कल बताए थे, इनके समय पर कितने एलिमेंट पता थे, बताना जरा एक बार। तो इनके समय पर 53 थे या फिर 56 थे। तो इनके समय पर 53 एलिमेंट ज्ञात थे, है ना। कितने, 53 एलिमेंट ज्ञात थे। कितने थे, 53 एलिमेंट ज्ञात थे। जैसे जैसे आगे एलिमेंट की खोज हुई, 50 मतलब 53 ज्ञात थे, आगे जो एलिमेंट खोजे गए वो इस नियम का पालन ही नहीं कर रहे थे, है ना। पहली बात तो जो इनके समय पर एलिमेंट थे वो अच्छे से नहीं पालन कर रहे थे, और इनके बाद जो हुए वो और अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से नियम जो है क्या हुआ, नियम जो है फेल हो गया, है ना। नियम जो है ये फेल हो जाता है। तो यहां तक की चीजों को एक आर लिखेंगे आप, और हेडिंग डालेंगे डोबेनियर का, डोबेनियर का, डोबेनियर का ये त्रिक नियम की कमियां, त्रिक नियम की कमियां, क्या क्या कमियां थी इनके त्रिक नियम में, है ना। क्या क्या कमियां थी, क्या क्या कमियां थी इनके त्रिक नियम में। ठीक है। सबसे पहले कमी को लेकर बात करें तो आप लिखेंगे इन्होंने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा, सबसे पहली कमी, है ना। क्योंकि जब ये नियम लागू होगा, जब आवर्त सारणी लास्ट टाइम बनाई जाएगी मोजले के द्वारा, तो वो सफल इस बात पर रही क्योंकि उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। तो इस वजह से वो क्या रही, सफल रही। तो जितने भी लोग परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, सभी के सभी फेल होंगे। तो फेल होने का सबसे मेन रीजन क्या था, वो था परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखना।
अब आप कहेंगे इसमें कमी क्या रह जाती है ना? इसमें कमी क्या रह जाती है? इसमें कमी ये रह जाती है मेरे भाई, एक चीज मुझे बताएंगे। देखिएगा परमाणु क्रमांक जो होता है ना, देखिए एक चीज समझिएगा, परमाणु क्रमांक 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, है ना? इस कंसेप्ट को समझेंगे चीजों को, 5 आएगा, है ना? उसके बाद 6 आएगा, ऐसे ऐसे हमारे पास परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे। लेकिन आप एटॉमिक मास में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखते हो, जैसे यहां पर 4 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो ये जो कमी है ना, ये कमी मतलब ये जो बढ़ोतरी बहुत हाई लेवल में एटॉमिक मास में, ये हमें बारीकियां नहीं बता पाती एक एलिमेंट की, गुण नहीं बता पाती एक एलिमेंट का। जबकि जो परमाणु क्रमांक है, अगर हम इसके रेशियो में रखते हैं तो ये हमें बहुत सटीकता बताती है एक एलिमेंट के बारे में। ठीक है, जितना ज्यादा पास रहोगे उतनी ही ज्यादा आपको उनकी सारी चीजें पता होंगी, जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, क्लियर है? एक बार आप लिखेंगे, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है, एक कह रहा है ये नियम बनाया क्यों जब फालतू इंसान। अबे एक बात बताऊं तुम्हें, समझो सबसे पहली चीज, फोटोकॉपी वाली मशीन देखी है? फोटोकॉपी बड़ी वाली मशीन, उस फोटोकॉपी की बड़ी वाली मशीन को खोलना और उसे ये देखना कि ये इंसान ने बनाई कैसे, है ना? ये भाप इंजन, स्टीम इंजन है ना? ये डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, ये इंसान ने बना दिए। आज 8वीं फेल अनपढ़ आदमी भी उन्हें खोलकर ठीक कर देता है। बनाना मेन बात है, उसके ऊपर तो हाथ कोई भी फिरा कर निकल जाएगा, है ना? ठीक है, समझ गए? चलिए, समझ गए होगे बाकी आप। स्टार्टिंग में फंसाना बड़ी बात है, बाकी तो कोई भी हाथ फेर कर चला जाएगा। नेक्स्ट, बनाना बड़ा कठिन है ना? स्टार्टिंग इन्होंने की, इन्होंने आइडियाज दिए और उनकी कमी को दूर कर बड़े बड़े वैज्ञानिक बन गए, है ना? ये महान है वास्तव में। सबसे महान बर्जीलियस रहा, जिसने सोचा। उसके बाद डोबिनियर रहा, उसके बाद न्यूलैंड आएगा, फिर मेंडलीफ आएगा, उसके बाद सबसे कमजोर अगर किसी को मानोगे तो वो मोजले था। ठीक है ना? वो कौन था? वो था मोजले, क्योंकि उसने तो इन कमियों को दूर कर दिया। मेन तो ये लोग थे जिन्होंने मेहनत की, अपना आधार तैयार किया। तो आप लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे, इन्होंने एलिमेंट को एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा, बढ़ते क्रम में रखा, इसीलिए फेल रहा, नियम फेल रहा। क्या रहा? नियम फेल रहा, इसी वजह से। सेकंड आप लिखेंगे, इनके समय 53 एलिमेंट का पता था, 53 एलिमेंट खोजे गए थे। उसके बाद एलिमेंट, उसके बाद के एलिमेंट, बाद के एलिमेंट इस नियम का पालन नहीं करते, पालन नहीं किया। इनके बाद जो 54, 55, 56, 57, 58 ये एलिमेंट खोजे गए, ठीक, उन्होंने इसका पालन नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे और इसमें? ठीक है, इतना ही काफी है। और क्या लिखोगे? आप एक नोट बनाकर लिख लेना बस, ये इनकी कमियां रही, एक नोट बनाकर लिख लेना आप। क्या? एक उत्प्रेरक है प्लेटिनम, एक उत्प्रेरक है प्लेटिनम, उसकी खोज डोबेनियर ने की थी। आप नोट बनाकर लिखेंगे, उत्प्रेरक प्लेटिनम, प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज, उत्प्रेरक की खोज डोबेनियर ने की थी, डोबेनियर ने की थी। किसने की थी? डोबेनियर ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसने की थी? डोबेनियर ने की थी। ठीक है, ठीक है।
क्लियर है। बड़े आगे क्यों? कमी हो गई। डोबेनियर क्लियर है? अरे हाँ या ना बता दो फटाफट। डोबेनियर क्लियर है कि नहीं है, मुझे एक बार फटाफट बता देंगे। फिर है आगे की ओर आते हैं, हेडिंग डालेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक नियम क्या कहता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? क्या कहता था न्यूलैंड का अष्टक नियम? इन्होंने कुछ नहीं किया। हुआ क्या, ये अपनी वाइफ के साथ बैठे थे, बैठे बैठे इन्हें शाम का टाइम था, तो इन्हें रोमांस सूझा, ये गाना गाने लगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। बस बैठे बैठे इन्होंने क्या किया, एक पीरियोडिक टेबल ही बना दी। कैसे? इन्होंने कहा कि जैसे संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा होते हैं, है ना, सा से स्टार्ट हुआ और सा पर खत्म हो गया। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा से स्टार्ट हुआ, सा पर खत्म हो गया। जैसे पहला सा आठवें सा से संबंध रखता है, उसी तरीके से पहला एलिमेंट आठवें एलिमेंट के साथ संबंध दर्शाता है। इसी को बोला गया न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल ऑफ न्यूलैंड, है ना, न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने यही कहा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जैसे ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, ये पांचवा एलिमेंट है, ये छठा एलिमेंट है, ये सातवां एलिमेंट है, और इसी की कैटेगरी में आ जाता है आठवां, है ना, आठवां। यानी एच, है ना, एच जो है इसका आठवां एलिमेंट कौन सा है? एफ है। तो एच एफ के साथ समानता दर्शाता है। उसी तरीके से अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, अगर इसे एक मानू, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ, यानी ये जो एक एक कॉलम है पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा हमारे पास सेम क्वालिटी के एलिमेंट हैं। ये भी सेम क्वालिटी के एलिमेंट हैं, ये भी सेम क्वालिटी के एलिमेंट हैं, ये भी सेम क्वालिटी के एलिमेंट हैं, ये भी सेम क्वालिटी के एलिमेंट है, ये भी सेम क्वालिटी के एलिमेंट है। ये जो आपको इसमें एलिमेंट दिख रहे होंगे, हर एक अपने आप में आठवां है ना, अपने आप से आठवां समानता रखता है। जैसे एच का आठवां एलिमेंट एफ है, एफ का आठवां एलिमेंट सीएल है ना, सीएल का आठवां एलिमेंट कोबाल्ट और निकल है, और इनका आठवां एलिमेंट है ब्रोमीन, है ना। उसी तरीके से एल का आठवां एलिमेंट है एनए का आठवां एलिमेंट है के का आठवां एलिमेंट है सीयू का आठवां एलिमेंट है आरबी, रुबेडियम, है ना। उसी तरीके से इनमें क्या हुआ, उसी तरीके से इनमें सारा में संबंध रहा। ठीक है, इनमें क्या है? संबंध है। तो इन्होंने क्या कहा, इसलिए इसे अष्टक नियम बोला गया, है ना। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिंदी संगीत में, है ना, सारे गामा पाधा नीसा एक संगीत की धुन होती है जिसमें पहला आठवें के साथ समानता दर्शाता है, उसी तरीके से पहला एलिमेंट आठवें एलिमेंट के साथ समानता दर्शाता है अगर हम उसे एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तब। किसमें रखेंगे? एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो इन्होंने भी वही चीज पकड़ ली, एटॉमिक मास, हो गए फेल। एटॉमिक मास जिसने लिया वो फेल हुआ। रीजन क्या है? एटॉमिक मास का बढ़ने का जो एक लॉजिक है वो बहुत हाई है, तो उसमें हम क्वालिटी नहीं पता कर पाते एलिमेंट की। एटॉमिक नंबर के आधार पर रखेंगे तो उसमें बारीकियां हैं, एक फिर दो फिर तीन, तो उसमें हम सटीकता बरत सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी किसमें रखा? इन्होंने भी एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा, और इन्होंने कहा पहला एलिमेंट आठवें एलिमेंट के साथ समानता दर्शाता है, जैसे सारे गामा पाधा नीसा वाला है। क्लियर है? और ये फेल क्यों हुए वो भी डिस्कस करेंगे। पहले यहां तक की चीजों को आप एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम में? यहां पर आएंगे और लिखेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम
क्लियर है? हाँ, एक बार टेबल बना सकते हो, बनाना चाहो तो। आप लिखेंगे इन्होंने कहा, सबसे पहले इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा, और कहा कि पहला तत्व, है ना, पहला तत्व आठवें तत्व के साथ समानता दर्शाता है, क्लियर है ना? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? आपने कहा हाँ। यहां तक की चीज एकदम से क्लियर होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई। ठीक है, लेकिन इनका फेलियर होने के पीछे आपके इनकी कमियां क्या रही? इसमें आप लिखेंगे सबसे पहली कमी रही, इन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। इसमें रखा था एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम। आप लिखेंगे इन्होंने, सबसे पहली कमी, इन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा, सबसे पहली कमी, है ना। दूसरी कमी क्या थी? इनके समय पर कितने तत्व ज्ञात थे? 53, है, सॉरी 56। अपने इनके समय 56 तत्व ज्ञात थे, 56 तत्वों का पता था। ठीक है, अच्छा, ये नियम केवल, आप लिखेंगे यह नियम केवल हल्के तत्वों पर लागू होता था, केवल हल्के तत्वों पर लागू होता था। आप देखिए कैल्शियम के बाद यह नियम लागू नहीं हुआ, कैल्शियम के बाद यह नियम लागू नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जब बाद में और भी तत्व खोजे गए, तो भी यह नियम लागू नहीं हुआ। तब भी ये नियम क्या लागू नहीं हुआ, है ना, लागू नहीं हुआ। अरे 8वां तत्व है, ठीक है, मैं हूं। चलिएगा, यहां तक की चीजों को एक बार समझेंगे। 8वां तत्व है, मैंने 8 छोड़कर नहीं कहा, मैंने कहा 8वां, 8वें। वे का मतलब होता है 8th नंबर का। ठीक है, 8 छोड़कर कहता है 9वां हो जाएगा वो। रीजनिंग तो बहुत वीक होगी, रीजनिंग तो तुम्हारी बहुत वीक होगी इस हिसाब से। सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करते होगे? तुम्हारी नैया तो पार ही नहीं हो पाएगी इस हिसाब से। 8वें और 8 छोड़कर में तंत्र नहीं पता तुम्हें, चलेगा। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप समझेंगे। जैसे सारे गामा का सा फर्स्ट है ना, नी के बाद फिर से सा आएगा, री के बाद 8वां फिर री आएगा, उसी तरीके से गा के बाद 8वां फिर गा आएगा, जैसे गा, मा, पा, धा, नी, सा, रे, गा, है ना। तो उसी तरीके से सारी गा की श्रेणी है ना, ये सारी फा की श्रेणी है, ये सारी ना ये मा की श्रेणी है, ये सारी पा की श्रेणी है, ये सारी दा की श्रेणी है, ये सारी नी की श्रेणी है। यानी एक क्वालिटी के तत्व है सारे के सारे, और अपने आप में ये पहले से 8वां तत्व है। यानी इसका 8वां ये है, इसका 8वां ये है, इसका 8वां ये है, इसका 8वां ये है। क्लियर है?
ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है भाई, यहां तक की चीजें क्लियर हुई होंगी, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां तक चीजें एकदम से क्लियर होनी चाहिए। ये हमारे पास हुआ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड का अष्टक नियम। एक बार नोट डाउन करेंगे इसे। नोट हो गया? यहां तक कोई दिक्कत है एक बार बताइएगा जरा। नेक्स्ट रूल आता है, वो है हमारे पास कौन सा? वो हमारे पास मेंडलीफ का आवर्त नियम, पीरियडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ। मेंडलीफ, अब तक जितने भी लोग थे ना, वो केवल तत्वों को रख रहे थे कि हम ऐसे रख देंगे वैसे रख देंगे। एक सिस्टमैटिक तरीके से सारणी बना के रखने का काम किसने किया था? वो थे कौन? वो थे मेंडलीफ। मेंडलीफ ने सबसे पहले टेबल बनाई, है ना, एक टेबल के फॉर्म में रखा, वर्गों में बांटा, है ना, आवर्तों में बांटा, तब उन्होंने रखा, है ना, तब उन्होंने रखा। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट समझेंगे, ये थे कौन? ये जो पीरियोडिक टेबल दी गई किसके द्वारा? वो थे मेंडलीफ। किसके द्वारा दी गई थी ये पीरियोडिक टेबल? मेंडलीफ के द्वारा। मेंडलीफ के द्वारा ये पीरियोडिक टेबल दी गई। अच्छा, इसमें क्या था मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में? इन्होंने भी सबसे पहली गलती यही कर दी, है ना, इन्होंने भी तत्वों को उनके परमाणु के भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। यानी कम परमाणु भार वाला तत्व, यानी एटॉमिक मास कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, है ना। इन्होंने कहा तत्वों को अगर परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो वो उसके क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं, यानी मतलब एक दूसरे से क्वालिटी मैच करते हुए चलते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा मेंडलीफ ने कहा। जब मेंडलीफ ने अपनी क्या बनाई? जब मेंडलीफ ने अपनी, इन्हें कहा जाता है, देखिएगा ये जो आपको दिख रहे हैं इन्हें कहा जाता है पीरियड्स, है ना, इन्हें क्या कहा जाता है? पीरियड्स। ठीक, और इन्हें कहा जाता है कॉलम। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कॉलम। क्या कहा जाता है? कॉलम। तो इनके समय पर हमारे पास 8 कॉलम और 7 पीरियड्स थे। 7 क्या थे? 8 कॉलम थे और 7 क्या थे? 7 थे पीरियड इनकी आवर्त सारणी में। ठीक है, इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था। काउंटिंग में जो बात करें, काउंटिंग में इनके पास कितने थे? 8 तो इनके पास क्या थे? कॉलम, और 7 क्या थे? इनके पास पीरियड थे, है ना। और इनके समय पर 63 तत्व ज्ञात थे, है ना। क्या थे? 63 तत्व इनके समय पर ज्ञात थे। ठीक, सबसे पहले इन्होंने मतलब एक सारणी में एलिमेंट को रखा, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन होंगे? वो थे मोजले, लेकिन पीरियोडिक टेबल के फादर कहा जाता है किसको? वो थे मेंडलीफ। कौन थे? मेंडलीफ थे। क्लियर है? तो एक बार इनकी थ्योरी को लिखेंगे, इन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले इन्होंने कहा, हाँ ठीक है चलिए, सबसे पहले लिखेंगे आप है पॉइंट बनाकर, वो था मेंडलीफ का आवर्ती नियम। मेंडलीफ का आवर्त नियम, आवर्त नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के, यानी एटॉमिक मास के भारों के
एटॉमिक मास के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कहने का यह है कि उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण जो है, केमिकल और फिजिकल क्वांटिटी जो है, वो परमाणु भारों पर यानी एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। केवल इस लाइन का ये मतलब है। क्या मतलब है? इन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास एलिमेंट है उनके भौतिक और रासायनिक गुण यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो किसके, वो हमारे परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, आप एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे इनके समय पर कितने एलिमेंट ज्ञात थे, तो आप लिखेंगे इनके समय 63 एलिमेंट को ज्ञात थे। 63 एलिमेंट खोजे जा चुके थे, खोजे जा चुके थे, है ना। आप लिखेंगे इनकी आवर्त सारणी में, आप लिखेंगे सबसे पहले तत्वों को आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ ने रखा, किसने रखा? मेंडलीफ ने रखा। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, ठीक है। आप देखिए इनकी पीरियोडिक टेबल में, इनकी आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में 8 कॉलम व 7 पीरियड थे। 8 कॉलम और 7 पीरियड थे। आप लिखेंगे इन्होंने देखिए इनकी आवर्त सारणी की खास बात क्या थी, इन्होंने कुछ कुछ जगह छोड़ी, जैसे यहां पर इन्होंने जगह छोड़ी इस तरीके से, जैसे यहां पर कुछ इन्होंने जगह छोड़ी अपनी पीरियोडिक टेबल में, यहां पर जगह छोड़ दी, है ना, यहां पर जगह छोड़ दी, 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 इस तरीके से इन्होंने जगह छोड़ दी, है ना। इन्होंने क्या किया, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जगह छोड़ दी। क्लियर है? इन्होंने जगह छोड़ी थी सोचकर कि आगे यहां पर कोई एलिमेंट फिक्स हो सकते हैं, अगर खोजे गए तो। खोजे नहीं गए थे, लेकिन जब ये एलिमेंट खोजे गए तो इस पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट यहीं पर फिक्स हुए जहां पर इन्होंने जगह छोड़ी थी। ठीक है, तो सोचो कि इनका कितना माइंड सेट होगा कि आगे कोई एलिमेंट खोजा भी जा सकता है, खोजा जाएगा तो उसकी क्वालिटी ऐसी होंगी, और ऐसी होंगी तो वो इसी जगह पर फिक्स होगा, है ना। तो इसे कहते हैं दूरदर्शी सोच। तो इन्होंने अपनी कुछ जगह खाली छोड़ी पीरियोडिक टेबल में, और आने वाले समय पर उनमें कुछ एलिमेंट फिक्स हुए एकदम परफेक्ट। इसके अलावा इन्होंने एक जीरो ग्रुप भी छोड़ा, है ना, जीरो ग्रुप भी छोड़ा यहां पर। और ये जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तब यहां से बनाई थी, यहां से लेकर यहां तक बनाई थी, लेकिन ये जो इन्होंने छोड़ा था आगे चलकर इसमें अक्रिय गैस सेट हुई, ये इन्होंने खाली छोड़ा था ना। ठीक, ये इन्होंने खाली छोड़ा था, ये वाला हिस्सा इनकी पीरियोडिक टेबल में नहीं था। और ये जो आपको रेड रेड स्पॉट दिख रहे हैं ना, एक बार समझो, ये जितना भी आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली छोड़ा था। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में खाली छोड़ा था, जिसमें से ये पूरा का पूरा जो आपको ये वाला कॉलम दिख रहा है, इसमें अक्रिय गैसें सेट हो गई जीरो ग्रुप में। कौन होगी? अक्रिय गैस सेट हो गई। इसके अलावा जो यहां पर बीच बीच में जगह छोड़ी थी, इनमें भी भविष्य में तत्व खोजे गए, और वो इसी जगह पर सेट हुए जहां पर इन्हें सेट रखना था, है ना, जहां पर इन्हें सेट रखना। तो ये तो इनकी क्वालिटी थी। क्या थी? इनकी क्वालिटी थी। ठीक है, ये इनकी क्या थी? ये इनकी क्वालिटी थी सारी की सारी। तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे इनकी क्वालिटी में क्या क्या था। आप लिखेंगे इन्होंने 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 अपनी अपनी आवर्त सारणी में
आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ी, कुछ जगह खाली छोड़ी छोड़ी जिसमें जिसमें खोजे गए तत्वों को रखा जा सका, खोजे गए तत्वों को रखा जा सका, रखा जा सका। जो नए तत्व खोजे गए उनको यहां पर सेट कर दिया गया है ना, क्या कर दिया गया, सेट कर दिया गया। क्लियर है? आप एक पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, है ना। मैं घर कब जाऊंगा? क्यों, साथ चलना है क्या मेरे घर? अभी साथ चलना है क्या मेरे साथ? देखिएगा, जैसे ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन, इन्होंने जगह खाली छोड़ी। जैसे ए का के नाम से ए का, एक था ए का हमारे पास, ए का बोरोन, बोरोन, ए का एल्यूमिनियम, ए का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और ए का सिलिकॉन, है ना। एक कौन सा था? ए का सिलिकॉन, ए का सिलिकॉन। ये इन्होंने ऐसे कुछ जगह खाली छोड़ी ए का के नाम से, है ना। जैसे ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन, है ना। तो ए का जो एल्यूमिनियम, ए का बोरोन जो है, कौन सा? ए का, सबसे पहले ए का बोरोन जो है, इसकी जगह पर एक एलिमेंट आया जिसका नाम था स्कैंडियम। स्कैंडियम खोजा गया और यहां पर सेट हो गया, ए का बोरोन की जगह पर स्कैंडियम सेट हो गया। एक जगह छोड़ी इन्होंने, ए का एल्यूमिनियम, यहां पर गैलियम सेट हो गया। कौन? गैलियम एलिमेंट खोजा गया और यहां पर सेट हो गया। ठीक है। ए का सिलिकॉन को खोजा, ए का सिलिकॉन जगह खाली छोड़ेगी सिलिकॉन के पास, यहां पर जर्मेनियम जब खोजा गया तो जर्मेनियम सेट हो गया, जर्मेनियम सेट हो गया, है ना, जर्मेनियम सेट हो गया। क्लियर है? तो आप लिखेंगे इन्होंने, मेंडलीफ ने कुछ जगहें खाली छोड़ी, जैसे जैसे ए का बोरोन, जिसके जिसमें जिसमें खोजने के बाद एक तत्व खोजा गया बाद में जिसका नाम था स्कैंडियम, वो ए का बोरोन की जगह पर सेट हुआ। इसके अलावा ए का एल्यूमिनियम खोजा गया और खाली छोड़ा, उसकी जगह पर एक एलिमेंट खोजा गया जिसका नाम था गैलियम, वो सेट हुआ। इसके अलावा एक हमारे पास खाली जगह छोड़ी थी जिसका नाम था ए का सिलिकॉन, और इसकी जगह पर जब एक तत्व खोजा गया जर्मेनियम, वो सेट होता है यहां पर, है ना, वो सेट होता है। ठीक, तो तीन जगह खाली छोड़ी, ए का बोरोन जहां पर स्कैंडियम सेट हुआ, ए का एल्यूमिनियम जहां पर गैलियम सेट हुआ, ए का सिलिकॉन जहां पर जर्मेनियम सेट हुआ, है ना, जर्मेनियम सेट हुआ। इसके अलावा आप यहां पर एक चीज देखोगे, इन्होंने अक्रिय गैसों के लिए, है ना, अक्रिय गैसों के लिए भी अपनी आवर्त सारणी में जगह छोड़ी थी। इसके लिए अक्रिय गैसों के लिए भी अपनी आवर्त सारणी में क्या थी? जगह छोड़ी थी। तो एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे, मेंडलीफ ने मेंडलीफ ने मेंडलीफ ने किसके लिए? मेंडलीफ ने अक्रिय गैसों के लिए भी, अक्रिय गैसों के लिए भी, गैसों के लिए भी जगह छोड़ी, जगह छोड़ी थी। क्लियर है? तो यहां तक की चीजों को पहले आप नोट डाउन करो, है ना, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये वाली नोट करो, मैं एक बार रिपीट करूंगा, पहले ये नोट डाउन करो। पीछे करो। स्लाइड नोट डाउन करो।
चलिए ना, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? जब मैं हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन कराता हूं तो ये भी कोई पूछने वाली बात है? कैसे क्वेश्चन बनेंगे? चलिएगा, मैं एक बार रिपीट करता हूं, है ना, आप चीजों को समझेंगे। सबसे पहले मैं एक पीरियोडिक टेबल इसी को लेता हूं, इससे आपको एक आभास कराने की कोशिश करता हूं यहां पर क्या क्या चीजें। देखिएगा, सबसे पहली चीज, सबसे पहली पार्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट क्या है? देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने, मेंडलीफ ने सबसे पहले यह कहा कि एलिमेंट के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो उसके परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं। इस चीज का मतलब यह है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल जो क्वालिटी है वो परमाणु भारों पर डिपेंड करती है। ये इस लाइन का मतलब था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट को एक टेबल फॉर्म में रखा, जिसे पीरियोडिक टेबल बोला गया। अच्छा, पीरियोडिक का क्या मतलब है? एक अंतराल के बाद एलिमेंट्स को रखना, ना एक पीरियड्स के बाद रखना। ठीक, तो इसीलिए इसे बोला गया पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? इसीलिए मेंडलीफ को कहा जाता फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को। ठीक है, ठीक। इसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करूं, इनके समय पर जब इन्होंने खोजा तो ये वाला जो पार्ट है ये नहीं था। ये जितना भी रेड पार्ट है ना, ये इनके किस में नहीं था? ये इनके पीरियोडिक टेबल में नहीं था। इनके समय पर ये जो आपको दिख रहे हैं कॉलम, यह कॉलम, इनके समय पर 8 तो क्या थे? 8 तो कॉलम थे, और 7 क्या थे? 7 इनके पास पीरियड थे। नहीं, पड़ी लाइनें कितनी थी? 7। 7 क्या थे? 7 पीरियड्स थे, और 8 क्या थे? 8 इनके में कॉलम थे। इनकी आवर्त सारणी में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है ना? ठीक, पूरे कई बार क्लास मान जा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें कितने कॉलम थे और उसमें कितने हमारे पास पीरियड्स थे। तो कॉलम थे 8 और पीरियड्स थे कितने? 7। ठीक है, इन्होंने कई भविष्य के लिए कई खाली स्थान छोड़े, है ना, कई खाली स्थान छोड़े। जैसे ए का बोरोन, है ना, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन। ये 3 जगह ऐसे छोड़ी। कौन कौन सी? आप कहेंगे जैसे ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन। ए का बोरोन खाली जगह पर स्कैंडियम रख दिया गया, ए का एल्यूमिनियम पर गैलियम रख दिया गया, ए का सिलिकॉन पर जर्मेनियम रख दिया गया। इसके अलावा इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैसों के लिए भी खाली स्थान छोड़ा था। इसका मतलब इन्हें थोड़ी बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज थी कि आने वाले समय पर, ठीक, आने वाले समय पर क्या होगा? आने वाले समय पर रेड नहीं पिंक है भाई, हो सकता है पिंक हो। ठीक है, आप लड़कियों को ज्यादा पता होगी पिंक है फिर रेड है। ठीक है, रेड और पिंक होता होगा डिफरेंस। चलिए, ठीक। तो उन्होंने अक्रिय गैसों के लिए भी जगह छोड़ी थी। और इनके समय पर जो एलिमेंट थे वो कितने थे? 63 एलिमेंट ज्ञात थे। कितने एलिमेंट थे? 63 इनके समय पर एलिमेंट ज्ञात थे। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक की चीजें क्लियर हुई। तो एक बार आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे। क्या पॉइंट बनाकर आप ये लिखेंगे कि इनकी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की क्या कमियां थी? मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की क्या कमियां थी, है ना? तो लिखेंगे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की कमियां। मेंडलीफ की, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की कमियां। क्या कमियां रही मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में? सबसे पहली कमी आप मुझे बताओगे क्या थी, है ना? सबसे पहली कमी क्या थी? तो सबसे पहली कमी थी इनकी कि इन्होंने एलिमेंट्स को किसमें रखा? परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो आप लिखेंगे सबसे पहली कमी क्या थी? इन्होंने इन्होंने एलिमेंट्स को एलिमेंट्स को परमाणु भारों के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा, बढ़ते क्रम में रखा रखा। दूसरा आप लिखेंगे इनके बाद, इनकी पीरियोडिक टेबल के बाद आइसोटोप्स खोजे गए।
समस्थानिक खोजे गए, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक है 3, 1h1 1s2 1s3, है ना, उन समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं थी, ठीक है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जगह है। आप लिखेंगे इन्होंने आइसोटोप्स के लिए, इन्होंने आइसोटोप्स यानी समस्थानिकों के लिए कोई जगह खाली नहीं छोड़ी, कोई जगह नहीं छोड़ी, ठीक है, कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। ठीक, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे आप, क्या आप लिखेंगे हाइड्रोजन की स्थिति, हाइड्रोजन को लेकर हाइड्रोजन की स्थिति फिक्स नहीं कर पाई, हाइड्रोजन की स्थिति फिक्स नहीं कर पाई, सबसे बड़ी बात क्या रही, वर्तमान में 118 तत्व हैं, वर्तमान में 118 तत्व हैं, 18 तत्व हैं, यानी 63 के बाद, 63 के बाद जो तत्व खोजे गए वो पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं हो पाए, कुछ हो पाई, लेकिन बाकी के इतने ज्यादा तत्व थे, लगभग यार 63 और 118 दुगने का अंतर है ना, दुगने का अंतर है, तो उनकी जगह फिक्स नहीं हो पाई, कहां पर रखा जाएगा, खोजे गए, पीरियोडिक टेबल बेकार हुई ना, है ना, कोई कहीं रखा जाएगा, कोई कहीं रखा जाएगा। इसके अलावा एक और इनकी कमी थी, देखिएगा, कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, निकिल का कितना होता है, कोबाल्ट और निकिल का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कितना होता है, कोबाल्ट और निकिल का परमाणु भार कितना होता है, बताइए। लगभग इनमें कितने का अंतर होता है, लगभग इसका होता है, हमारे पास कोबाल्ट का ना, कोबाल्ट का कितना होता है, लगभग 58.8 के करीब में, निकिल का कितना होता है 57.8 के करीब, है ना, लगभग, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में ही तो रखा था, है ना, किसके क्रम में रखा था, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, यानी परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम का क्या मतलब है, कम परमाणु भार वाला तत्व, उसके बाद ज्यादा परमाणु भार वाला तत्व, उसके बाद ज्यादा परमाणु भार वाला तत्व, यही तो परमाणु भारों का बढ़ता क्रम होगा। लेकिन कोबाल्ट का कितना है परमाणु भार, वो है 58.8, और निकिल का कितना है, लगभग 57.8। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा गया था, कोबाल्ट को किसके पहले, निकिल के पहले रखा गया था, जबकि कोबाल्ट कब आना चाहिए था, निकिल के बाद आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु भार ज्यादा है, तो ये बाद में आना चाहिए था, निकिल पहले आना चाहिए था, लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा गया है। तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप, पॉइंट नंबर 6 बनाकर लिखेंगे, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा होने के बावजूद भी, निकिल से पहले रखा गया, निकिल से पहले रखा गया, है ना, निकिल से पहले रखा गया। क्लियर है यहां तक की चीजें, बहुत सिंपल तरीके से चीजें को समझो, कमियों को आप निकालना चाहोगे तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इन्होंने सबसे पहले परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा, और परमाणु भारों का बढ़ता क्रम हमेशा फेल होगा, क्योंकि जो सक्सेसफुल नियम रहा वो परमाणु क्रमांकों का बढ़ता क्रम रहा, तो इसका मतलब परमाणु भार सभी फेल होने वाले हैं। तो सबसे पहली कमी क्या थी, इन्होंने परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। जब परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो कोबाल्ट का जो है निकिल से ज्यादा परमाणु भार है, तो ये निकिल के बाद आना चाहिए था, तो ये निकिल से पहले आ रहा है। तो दो कमियां तो ये हो गई, पहली और आखिरी।
इसके अलावा इनके समय पर 63 तत्व ज्ञात थे। कितने थे? 63 तत्व ज्ञात थे। अब इन्होंने हालांकि बहुत जगह खाली छोड़ी, लेकिन 63 के बाद 118 तत्व टोटल हैं वर्तमान में। तो जो बाकी के तत्व खोजे गए उनके लिए खाली स्थान जो पीरियोडिक टेबल में नहीं मिला, तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल ही खराब हो गई। इसके अलावा हाइड्रोजन की स्थिति को फिक्स नहीं कर पाए, हाइड्रोजन को फिक्स नहीं कर पाए, इसे कहां रखेंगे? पीरियोडिक टेबल में कंफ्यूजन में रहे, कभी दाएं रखे, कभी बाएं रखे, कभी ऊपर नीचे रखे, कभी नीचे रखे, कंफ्यूज रहे, ये फिक्स नहीं कर पाए हाइड्रोजन को कहां रखा जाएगा। इसके अलावा एक तत्व है हाइड्रोजन, इसके अलावा और भी तत्व हैं, उनके आइसोटोप्स हैं, तो उनको आइसोटोप्स का क्या करा जाएगा जो बाद में खोजे गए। तो इन्होंने आइसोटोप्स के लिए नहीं, समस्थानिकों के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी, समस्थानिकों के लिए इन्होंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी अपनी पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है? चलिएगा, यहां तक अगर कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार पूछो, यहां तक दिक्कत समस्या है तो एक बार पूछो किसी तरीके की भी। तो ये हमारे पास हुए न्यूलैंड, डोबेनियर, डोबेनियर और मेंडलीफ। ठीक है, चलिएगा यहां तक नोट डाउन करेंगे। कल स्टार्ट करेंगे किसको लेकर? मोजले को लेकर। कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे मोजले को लेकर। यहां तक अगर दिक्कत समस्या है तो एक बार पूछो प्यारी से प्यारे प्यारे कमेंट के साथ। z बराबर 2h, ये क्या है? हाँ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। ये देखो इनकी पीरियोडिक टेबल, ये रही पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये इसकी स्थिति को कंफर्म नहीं कर पाया। आपको दिख नहीं रहा? बिल्कुल सबसे अलग रख रखा है, देखना जरा, इसके दाएं ना बाएं कोई। ये तो ये फिक्स नहीं कर पाई है ना, ये फिक्स नहीं कर पाई हाइड्रोजन को कहां रखा जाए। ठीक है, अगर फिक्स कर पाते तो इसे किसी के साथ रखते, सिंगल छोड़ दिया इसे, है ना, सिंगल छोड़ दिया, ये इनकी कमी थी। टेबल से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, उसको लेकर परेशान मत हो। जो क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं बताता हुआ चलूंगा, टेबल थोड़ी नहीं पूछी जाएगी। अब तुम कितना रटोगे बे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स कितना रटोगे? पीरियोडिक टेबल याद नहीं करनी है, जो जरूरी है वो याद करना है। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, चलिएगा, कल मिलते हैं सुबह की क्लास में। ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है।